जय सिया राम। विश्व गीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मिथुन लग्न के बारे में बात करेंगे और पहले इसके आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में चर्चा होगी। फिर 1 से लेके 12 ग्रह के स्वामी लगन का जो बेसिक मूल स्वभाव है, सोच है, कर्म है, उसको कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं मिथुन लग्न की ओर। मिथुन लग्न, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें इसका स्वामी बुध है। जो जहाँ पर मेरा एरो जा रहा है ये पहला भाव है। यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है जिसको मिथुन राशि कहते हैं। क्योंकि मिथुन राशि प्रथम भाव में आई है तो इसको लगन कहेंगे। मैंने इससे बाकी प्लैनेट्स को हटाया है, क्योंकि जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे तो कुछ जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनका कहना ये था कि गुरु यहाँ भी दिख रहा है, गुरु फिर कहीं और भी बैठा हुआ दिखेगा कुंडली में, तो हम कैसे समझेंगे। तो ये एक अच्छा फीडबैक था। तो यहाँ से हमने ग्रह के स्वामी के नाम हटाए हैं, पर हम आपको जब पॉइंटर पे डालेंगे तो खुद बताते चलेंगे। तो पहले मिथुन लग्न के पीछे आदि शक्ति का आध्यात्मिक सोच क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये तीसरी लगन है 12 राशि खंडों में से, और इसमें शक्ति का एक नया स्वरूप दिखाई देता है जिसको हम पुरुष या नारी या पुरुष या प्रकृति के रूप में देखते हैं। यही इसका प्रतीक चिन्ह है। यहां से आप एक बौद्धिक क्षमता को दिखाने की कोशिश की गई है इंसान के रूप में। ज्ञान का ध्रुवीकरण मिथुन लग्न का प्राथमिक सोच है, और जो ज्ञान है वो कर्म में किस प्रकार कंस्ट्रक्टिव भूमिका अपनाता है, देता है, ये मिथुन लग्न के जातकों पर निर्भर करेगा। उनके और जो ग्रह स्वामी हैं वो कहाँ पर कुंडली में बैठे हैं। अगर वो शुभ भावों में बैठे हुए हैं तो आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होगा, अगर वो खराब भावों में बैठे हैं तो आध्यात्मिक स्तर नीचे होगा। पर ये जो लगन है वो भौतिक उपलब्धियों के लिए निरंतर प्रयास करने वाली लगन है। उनकी इच्छाओं की और महत्वाकांक्षाओं की तृप्ति नहीं हो सकती। तुरंत और अस्थिरता, ये मिथुन राशि का प्रमुख लक्षण है। संतोष, तुष्टि, स्थिरता, धैर्य, ये मिथुन लगन के जातकों के गुण नहीं। उनको कुछ भी प्राप्त हो और कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमेशा सर्वदा ज्यादा पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जिसके कारण उनकी मानसिक स्थिरता भी प्रभावित होती है। एक और खासियत है मिथुन लग्न वालों की कि वो पुरानी यादों में या भावी आशाओं में ज्यादा उलझे रहते हैं। आप अपने आसपास के किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखिए जिसमें आपको लगता है कि जब बातचीत में पुरानी बातें बहुत ज्यादा आ रही हैं या जो हवा में किले बन रहे हैं, तो आप पहचानने में आपको आसानी हो सकती है कि ये जातक मिथुन लग्न का हो सकता है। अब ये जो इनका पुरानी यादों में या भावी कल्पनाओं में खोए रहना, इनको जीवन को गंभीर चुनौती देता है, क्योंकि ये वर्तमान में नहीं। इनकी रुचि जो है, जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, वो कुछ दिनों में खत्म होने लगता है। और ये न केवल कर्म के में है बल्कि इंसानों के साथ भी है। तो कुछ दिनों तक इनका एक बहुत अच्छा मित्र बनेगा, फिर अचानक कुछ ऐसा होगा कि वो मित्र से इनकी रुचि कम होने लगेगी। तो धीरे धीरे इनके दोस्तों की और मित्रों की संख्या जो है वो कम होने लगती है। अब चूंकि यहाँ पर बुध जो है वो 2 भावों का मालिक है। देखिए, ये पहला भाव है और ये चौथा भाव। ये सुख का भाव है, ये लगन प्रथम भाव है। इन दोनों भावों का मालिक है।
और दोनों ही केंद्र में है, तो जातक की जो सोच है बड़ी केंद्रीय होती है, अपनी तरफ सोच अपने लिए होती है। और इसमें जो गुरु है वो एक सहयोग का काम करता है। गुरु जो है यहाँ पर 7वें भाव के मालिक हैं और 10वें भाव के मालिक हैं। 7वां भाव जो है वो जीवन साथी का है, समाज का है, आपकी दूसरों के प्रति सोच का है, उसका है। 10वां भाव समाज में सम्मान का है, आपके अपने कार्यों के प्रयासों का कितना सफल होना है वो दिखाता है। तो यहाँ पर जो मिथुन लग्न की जातक की प्रथम भाव और चतुर्थ भाव की अस्थिरता है, उसको जो गुरु हैं 9वें भाव यहाँ से और 10वें भाव से एक स्थिरता देने की कोशिश करते हैं। ये राशि द्विस्वभाव की राशि है, यानी इसमें चर प्रवृत्ति भी है और अचर प्रवृत्ति भी है। कुछ चीजों को लेके ये निरंतर परिवर्तनशील है और कुछ चीजों को लेके बहुत ही जड़वादी है। तो इनमें दोनों तरीके के व्यक्तित्व आते हैं। ये वायु तत्व की राशि है। ज्योतिष शास्त्र में इसको वैश्य जाति भी कहा गया है। अब हम आगे की स्लाइड में इनके ग्रहों की चर्चा करेंगे। चंद्रमा मिथुन लग्न में दूसरे भाव का स्वामी, यहाँ पर मेरा एरो जा रहा है। चंद्रमा यहाँ पर मन का कारक है, एक और सौर मंडल में सबसे ज्यादा तेज चलने वाला ग्रह है। दूसरा भाव बातचीत का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो पहले हम लगन के लक्षणों की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो इसका दूसरे भाव का स्वामी होने के कारण आप देखेंगे मिथुन लगन के जातक बातचीत में माहिर होंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करने वाले होंगे, आवाज भी थोड़ी पतली हो सकती है। अगर ये किसी पुरुष की लगन है और किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि या उपस्थिति चौथे भाव में नहीं है तो हो सकता है कि जातक की जो आवाज है वो पतली और महीन हो। तो ये एक दूसरा लक्षण है जिससे कि आप कोशिश कर सकते हैं बिना कुंडली देखे कि क्या ये जातक या जो आपके सामने बैठे हुए हैं या जो मिलने जिस ग्रुप में आप बैठे हैं कोई ऐसा जातक मिलता है, आप एक हल्का सा आपको एक हिंट मिल सकता है कि शायद ये मिथुन लग्न वाले हैं। अब तीसरे भाव में आते हैं। तीसरा भाव सूर्य का भाव, पंचम राशि है, सिंह राशि है, यहाँ पर इसका मालिक सूर्य है। भाव ये कर्म का, सूर्य अनुशासन के प्रतीक है। तो बुध की अस्थिरता को सूर्य यहाँ पर कुछ अनुशासन देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बुध और सूर्य की मित्रता भी है, तो जो कर्म है उसके सफलता मिलने की चांस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये पुरुष राशि है तो ऐसा हो सकता है कि इनको इनके भाई ज्यादा हो। अगर यहाँ पर कन्या लग्न की और कन्या स्त्री स्त्री ग्रहों की दृष्टि कम पड़ती है या उपस्थिति कम होती है तो मूलतः यहाँ से भाई ज्यादा होने का संयोग है। अगर व्यक्ति के अपने पर्सनल पराक्रम की बात की जाए तो यहाँ पर पराक्रम में उनको पूरा एक सहयोग मिलता है सूर्य के कारण। चतुर्थ भाव के लिए बात की जाए तो ये हमारा चतुर्थ भाव है। यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, कन्या राशि है। कन्या राशि एक एनालिसिस, प्रॉज एंड कॉन्स का डिस्कशन करने वाली सोच वाली राशि है। यहाँ पर ये सुख है, ये वाहन का भी है, माँ का भी है, घर के वातावरण का भी है और कर्म का भी है। तो यहाँ पर बुध का जो होना है वो इसकी चपलता के कारण सारे सुखों का आनंद मिथुन लग्न के जातकों को कम मिलता है, क्योंकि जो जो ग्रह की मूल प्रवृत्ति है वो चलायमान है। जब यहाँ पे द्विस्वभाव की राशि है जिसके कारण थोड़ा सा ठहराव मिल जाता है, थोड़ा सा खुशियों का क्वांटिफिकेशन आ पाता है। पर अगर आप भरपूर बात करें तो भरपूर सुख उनको सुख के भाव से नहीं मिलेगा। पंचम भाव में तुला राशि है। पंचम भाव संतान भाव है, पंचम भाव बुद्धि का भाव है।
यहाँ पे वायु तत्व की राशि है। तो जातक बुध और शुक्र आपस में मित्र की, तो ये दिमागी रूप से तेज होते हैं और इच्छाओं का भी। तो ये जो ग्रह है शुक्र, तुला राशि का मालिक शुक्र एक सांसारिक ग्रह है, बुध ये भी एक सांसारिक ग्रह है। तो ये दोनों यहाँ पर जो व्यक्ति विशेष की बुद्धि लगेगी, इच्छाएं होंगी, वो सांसारिक चीजों के लिए ज्यादा बनी होंगी। क्योंकि ये संतान का भी भाव है, यहाँ पर दोनों जो ग्रहों का संयोग मिल रहा है वो अच्छा है, मित्रता पूर्वक है। तो संतान से भी यहाँ पर सुख मिलेगा, संतान यहाँ पर सम्मान देने वाले और प्यार करने वाले होंगे। अब हम छठे भाव में चलते हैं। छठा भाव यहाँ पर वृश्चिक राशि है और ये जो भाव है ये हमारा भाव रोगों का है, साहस का है। साहस को हम कैसे अनुरूप बताएंगे कि जहां ये जो पराक्रम हुआ, इस पराक्रम को अगर इसका साहस मिलता है, ये साहस का है, तो व्यक्ति एक कॉम्पिटिटिव आदमी बनता है। यहाँ पर मंगल राशि है, मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं है, ये सम है। क्यों? क्योंकि बुध राजा का बेटा है, मंगल सेनापति। तो मंगल एक अनुशासित और ऊर्जा वाला ग्रह है, सेनापति है। तो राजकुमार की बात वो पूरी मानेगा तो नहीं, पर उसको सम्मान तो देना पड़ेगा। तो छठे भाव में जो रोग का भाव है, तो यहाँ रोगों की बात करें तो जल तत्व की राशि होने के कारण और अचर राशि होने के कारण जो रोग होंगे वो एक समय के लिए, लंबे समय के लिए ठहरेंगे और उसके बाद खत्म होना चाहिए। और जल तत्व के कारण जो रोग होंगे वो पानी से रिलेटेड, पानी से संबंधित रोग होने की गुंजाइश ज्यादा होगी। अब हम सप्तम भाव में चलते हैं। ये सप्तम भाव है, यहाँ पर धनु राशि है, ये अग्नि तत्व की राशि है, ये जीवन साथी का भाव है। तो यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि, वायु और अग्नि एक दूसरे के प्रति सम। तो जो जहां पे बुध यहाँ पर द्विस्वभाव का है, ये राशि भी द्विस्वभाव की है, तो एक समानता मिलती है। पर यहाँ पर जो चूंकि ये अग्नि तत्व की राशि है, तो जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वो लगन के स्वामी, मिथुन राशि के जातक के स्वामी के थोड़ा सा अपोजिट होगा। ये गर्म मिजाज होंगे। समाज में भी ये देखेंगे कि हमें क्या करना है, किस ओर जाना है, उसके लिए फोकस ओरिएंटेड रहेंगे। पवित्रता रहेगी, अग्नि तत्व की राशि है, तो अच्छे लोगों से मेल जोल होने की बात होगी, अच्छे रिलेशन बनाने की बात करेंगे। अब हम अष्टम भाव में चलते हैं। यहाँ पे 10 नंबर की राशि, जिसको मकर राशि कहते हैं, जिसका स्वामी शनि है। शनि बुध जो है वो मिथुन लग्न के जातकों के लिए एक दिक्कत पैदा करता है। ये भाव जो है वो अनावश्यक रुकावटों का है और शनि भी धीरे चलने वाले ग्रह हैं। तो मिथुन ग्रह के जातकों को समय समय पर रुकावटें मिलती हैं और ये भाव बिन परिश्रम के कमाए हुए धन के मिलने का है। तो शनि के यहाँ होने के कारण आप जो ये मिथुन लग्न के जातक हैं, इनको बिना कमाया हुआ धन कम मिलता है। तो बिना कमाया हुआ धन कैसे क्या हुआ? इनका इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट कम होगा, इनके पास विरासत का मिलने के चांस कम होंगे तो धीरे धीरे मिलेंगे, काफी प्रयासों के बाद मिलेंगे। अब हम नवम भाव में आते हैं। नवम भाव में 11 नंबर है, ये कुंभ राशि है, जिसका स्वरूप क्या है? घड़े जैसा है। अब घड़े जैसे होने के कारण यहाँ पर एक अच्छी बात यह कि धर्म का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। अगर इनको और ग्रहों का सपोर्ट मिलता है तो मिथुन लग्न के जातक काफी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये वायु तत्व की राशि है जो शिक्षा को सपोर्ट करेगी। शिक्षा के लिए शिक्षा हम किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं, एक पढ़कर, आंखों से देखकर, और एक हम सुनकर। तो जो क्लासेस होती हैं, जो विद्यार्थी जब स्कूल में जाते हैं और कॉलेज में जाते हैं, तो किताबों के अलावा अपने टीचरों का लेक्चर सुनते हैं,
और जो सहपाठी होते हैं उनके भी प्रेजेंटेशंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, उनको सुनते हैं। तो उसमें वायु तत्व राशि विशेष सहायक होती है। भाग्य के मामले में ये राशि शनि क्योंकि मालिक है तो बहुत धीरे धीरे देंगे। तो मिथुन लगन के जातकों के लिए भाग्य में शनि ठहराव लाते हैं। आप भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। पर धर्म के रास्ते पे यही शनि आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये न्यायवादी है, शनि को न्याय पसंद है। अब दशम भाव में आते हैं, ये कर्म की जगह है और यहाँ पे जल तत्व की राशि। जल तत्व की 3 राशियां हैं, 4, 8, 12, 12 जिसमें सबसे ज्यादा गहराई की है। तो अब जैसा कि शुरुआत में बोला था कि मिथुन लगन के जो जातक हैं उनका जो काम करने का तरीका होगा वो उनको दोनों पराकाष्ठा की तरफ ले जा सकता है। पहला कि वो ऊंचाई पे जाए, 10वें भाव ऊंचाई की तरफ जा सकता है। और अगर यहाँ पे उनके कर्म खराब हुए तो वो बिल्कुल नीचे चले जाए, ठीक इसके उल्टा चले जाए। जल तत्व की गहराई वाली राशि है तो यहाँ प्रयास ज्यादा करने को, पर प्रयासों में अगर सकारात्मक अप्रोच है तो नाम भी बहुत बड़ा होगा। अब आते हैं 11वां भाव, ये इच्छा का भाव है, यहाँ पर मेष राशि है। तो इच्छाओं में जो है वो तामसिक स्वरूप है, जल्दबाजी है। मंगल और शुक्र, शुक्र यहाँ से अपने साथ सप्तम देख रहे हैं, मंगल यहाँ से इनको देख रहे हैं, दोनों का आपस में एक 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 साथ का जोड़ है। तो जो भी इच्छाएं होंगी उसमें मिथुन लगन के जातक, क्योंकि यहाँ पर चर राशि है, मेष राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, जल्दबाजी हो। और जो मंगल बुध और शुक्र के भोग के लक्षण होते हैं, यहाँ पर ये जो 11वीं राशि आई है, सॉरी ये 11वें भाव में पहले नंबर की राशि आई है मेष, ये अग्नि तत्व के होने के कारण ये थोड़ा सा कंट्रोल कर। अब 12वें भाव में आते हैं, यहाँ पर 2 नंबर की राशि जिसको वृषभ कहते हैं, ये स्थिर तत्व की राशि है। तो खर्चे कम होंगे, खर्चे कम होंगे। ये अगर कहीं पे भी आश्रम, अस्पताल या किसी अननोन जगह जाते हैं तो वहां काफी दिनों तक ठहरने की इनकी प्रवृत्ति हो। शुक्र अगर कुंडली में गलत या भावों में बैठा है या पीड़ित है तो 12वें भाव के कारण मिथुन लगन के जातकों को दिक्कत भी ज्यादा मिलेगी। तो ये इस पूरे प्रेजेंटेशन में कोशिश की गई है कि आपको जातक, मिथुन लगन के जातक में भाव के हिसाब से हम जब चलते हैं तो वो किस टाइप की पर्सनालिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं और क्या उनका आध्यात्मिक सोच है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक चैनल में जाके उसको लाइक करिए और घंटी वाला जो बटन है उसको प्रेस करिए। थैंक यू। जय श्री राम।